मॉर्निंग। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी एज ग्रुप के हैं और अभी भी अपनी लाइफ में सफलता का इंतजार कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स पर्सन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलआईसी एजेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी किसी भी तरीके का सेल्स का काम करते हैं या ऑफिस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बिलीव मानिए ये वीडियो एक नई दिशा देगा और आप लाइफ में बहुत चीज़ें सीख सकेंगे और लाइफ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और सफलता की राह पे कैसे चल सकते हैं। आप इससे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या है? आज की मैं प्रॉब्लम देखता हूं तो मैं कई बार बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे हम लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि उनकी 35 हो गई, 40 साल के हो गए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अर्निंग कैसे करूं, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। कुछ दिन वो जॉब में रहते हैं, फिर उनकी जॉब चली जाती है, फिर वो स्ट्रगल मोड में आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि मेरी जॉब कंटिन्यू क्यों नहीं रह रही। कई लोग तो आजकल 35 ईयर्स की एज हो गई है लेकिन उनकी आज तक जॉब लगी ही नहीं है और अभी तक वो रास्ते ढूंढ ही रहे हैं कि अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ें। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है मोबाइल की। आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे बहुत सारा टाइम अपना मोबाइल में लगाते हैं। तो मैं मोबाइल के ऊपर बहुत सारी बात नहीं करने वाला हूं। मैं एक्चुअली जो बात करूंगा वो है आप अपनी योग्यता, अपने पैशन, अपने नीश को कैसे पहचाने। अब नीश होता क्या है? आप ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नीश कहते हैं। बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिससे बेसिकली ये होता क्या है? ये होता ये है कि आपकी जो कोर कंपिटेंसी है, आप किस में बहुत अच्छा है, वो आपको डिसाइड करना चाहिए बहुत ही अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज क्या होती है? सपोज किसी बच्चे को क्रिकेट पसंद है। अब क्रिकेट पसंद है, पेरेंट्स को ये नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे को पसंद क्या है। अब पेरेंट्स अपने आप को थोड़ा मोबाइल से दूर रखें और बच्चे पे फोकस करना शुरू करें कि हमारे बच्चे को, वो 10 साल का हो गया, अब इसको पसंद क्या है। सपोज किसी बच्चे को क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट पसंद है, लेकिन आप उसको ये जान सकते हैं कि उसको क्रिकेट का किस लेवल तक पसंद है और वो किस लेवल तक का एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो क्या करेंगे आप अगर उसे क्रिकेट बहुत ही पसंद है तो आप उसको एक अच्छी एकेडमी में डाल दीजिए। उस अच्छी एकेडमी में डालने से क्या होगा कि आपको 1 या 2 साल में, जब तक बच्चा 10, 12, 11, 10 साल का अगर आपने डाला है तो बच्चा जब तक 12 साल का होगा तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो क्रिकेट में कैसे सेव कर रहा है। सपोज आपकी बेटी है या बेटा है, वो बोलने में बहुत अच्छा है, उसका एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो उसको पसंद है उस पर आप उसके वीडियो बनाने के लिए उसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी आज के डेट में फील्ड ओपन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अर्ली स्टेज में अपने बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस टैलेंट के हिसाब से उसको गाइड कर सकते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है? एक बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। अभी क्या होता है कि बच्चा बहुत सारा टाइम स्कूल से आते ही उसको मोबाइल चाहिए, खाना खाने के समय उसको मोबाइल चाहिए और मोबाइल पे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रील्स देखता है, लोगों की देखता है। मैंने 1-2 रील देखी तो मैंने देखा कि लोग अपने घर में बता रहे हैं कि मम्मी खिचड़ी कैसे बना रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके घर में कुत्ते क्या कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें देख के वो अपने टाइम को वेस्ट करता है। तो बच्चे के साथ आप इंटरेक्शन करिए कि बेटा इससे तुम्हें क्या वैल्यू एडिशन हो रही है। एकाएक आप उससे मोबाइल छीनिए मत, उसको समझाइए। अगर आप उसको समझा के कन्विंस करेंगे तो उसके दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाएगा और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। और उसको कुछ एंटरटेनमेंट का टाइम भी दीजिए कि जो उसे पसंद है तो उसको एकदम से बंद मत करिए, उसको कुछ समय के लिए वो एंटरटेनमेंट करने दीजिए। सपोज कोई बच्चा 45 मिनट वीडियो देखता था तो उसको बोलिए बेटा तुम 15 मिनट देखो, 15 से 5 करो। धीरे धीरे वो बच्चा जब वो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा समझदार होगा तो समझ जाएगा कि मेरा कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा पैशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके की रील्स देखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे मुझे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में आप भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, आपका बच्चा भी मोबाइल पे लगा हुआ है। बच्चा आपसे बात करना चाहता है तो आप उसको कहते हैं बेटा जाके तुम मोबाइल देख लो, बेटी जाके तुम मोबाइल देख लो, और आप भी एडिक्ट हैं और वो भी एडिक्ट है।
इससे क्या हो रहा है कि बच्चे का जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम बीतता चला जाता है, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। और वो तो वेस्ट कर रहा है, लेकिन आप बड़े होके भी उसको सही से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? जितना डिले होगा इसमें, जितना लेट वो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करेगा, अपने कैरियर को डिसाइड करने में वो डिले करेगा, उतना डिले वो प्लेस होगा। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं, शुरू से कहते हैं नहीं मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डिजिटल क्रिएटर बनूंगा, मैं डांसर बनूंगा, तो वो बचपन से ही उसी में लग जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता हमारा पैशन क्या है, हम किस चीज़ में अपनी नीड्स को डिसाइड कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर पेरेंट्स शुरुआत से ही अपने बच्चे को सही से गाइड नहीं करेंगे, तो बच्चे वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और वो क्या होता है कि आप टाइम पे उनकी शादी भी कर देते हैं, उनके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और वो परेशान होते हैं कि मैं आगे की लाइफ को कैसे अच्छे से लेके चलूं। तो क्या होता है कि जितना जल्दी आप बच्चे को उसके टैलेंट के बारे में बताएंगे, बच्चे को एक तरफ गाइड करेंगे। सपोज कोई बच्चे में आपको लगता है कोई टैलेंट ही नहीं है, ऐसा रेयरली होता है, वैसे हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे बच्चे में कोई भी टैलेंट नहीं है, तो फिर आप उसको एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ गाइड करिए कि बेटा तू ये कर। अब कुछ समय के बाद फिर आप उसमें उसकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे काम करिए। उसको एक अच्छा मेंटर ढूंढ के दीजिए, जो मेंटर उसको उस पर्टिकुलर फील्ड के पाथ में हमेशा गाइड कर सके। दूसरा, फिर वो अपनी नीश क्रिएट करेगा, फिर वो अपनी माइक्रो नीश पे काम करेगा कि वो अगर एक्सपर्ट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और अच्छा वो एक्सपर्ट बन सकता है। तो क्या बिलीव मानिए कि जब आपका बच्चा 30 से 35 साल की एज तक आते आते तो अपने कैरियर को काफ़ी कंसोलिडेट करेगा, और वो लाइफ में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर अभी आप समय को वेस्ट कर देंगे, अभी आप डिले कर देंगे, तो आने वाले समय में वो बच्चा पूरी लाइफ स्ट्रगल करता रहेगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब करते हुए आपके बच्चे को और अपने बच्चे के बचपने का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत प्रेशर देने लगे, बहुत चीज़ें आपने ऐसी क्रिएट कर दी कि बच्चा पैनिक होने लगा, वो प्रेशर में आ गया। नहीं नहीं नहीं, प्रेशर नहीं देना है उसको। ये बताना, वो जब वो करने लगेगा, सीखने लगेगा, तो उसे मज़ा आने लगेगा। तो उसे जो भी चीज़ें बतानी है इस तरीके से बतानी है कि दिमाग में रखना है कि वो बच्चा है, तो उसे के बचपन को भी इंजॉय करना है, उसको भी अपने बचपन को इंजॉय करना है। बीइंग ए पेरेंट, आपको भी बच्चे का बचपना कभी जाने नहीं देना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चा जब अपने कैरियर की तरफ बढ़ेगा, एज ए पेरेंट जब आप उसके साथ खड़े रहेंगे हमेशा अच्छे सलाहकार के रूप में, और साथ ही साथ अगर आपने उसके एक अच्छा मेंटर दे दिया, तो बिलीव मानिए कि आपका बच्चा 25 से 26 साल की एज के बाद ऐसा आगे बढ़ेगा कि आपको देख के उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छा लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सफलता पाने के लिए कि आप अपने बच्चे को जल्दी स्टार्ट करने के लिए कहिए, और उसके साथ साथ आप उसमें हेल्प करिए। डिस्ट्रैक्शन से आप उसको दूर करिए, और कोई भी चीज़ झटके में मत करिए, तुरंत मत करिए। बच्चे के दिमाग पे असर डाल सकता है। बच्चे को समझाइए। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और अगर हम उनको प्यार से चीज़ों को समझाएंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे, तो मान के चलिए कि बच्चा आपको अमेजिंग रिटर्न्स देगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसी से रिलेटेड मेरा अगला वीडियो जल्दी आएगा, जिसमें बताऊंगा कि 25 साल के बाद, 25 साल एज ग्रुप के लोग अपने कैरियर को कैसे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो सीख लें, समझ लें और कर लें, तो लाइफ में उनको कभी कोई पीछे छोड़ नहीं सकता, और वो लाइफ में आगे ही बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।